आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बहुत जल्दी पैसे की कमी से बाहर निकल सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा कम बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे मैं विदाउट स्क्रिप्ट आपको वो बताने जा रहा हूँ जो रियल एक्सपीरियंस है और जो मैं कर रहा हूँ और बहुत से लोग कर रहे हैं। इस वीडियो में शायद ये आपकी एक मास्टर क्लास हो जाए जिसपे आप पैसे की साइकोलॉजी और अपनी साइकोलॉजी को मैच करके आप उस चीज से बाहर निकल सकते हैं जिससे 99% लोग जूझ रहे हैं। देखिए, आप कितना कमाते हैं और कहां से कमाते हैं ये तो मैं नहीं जानता, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर है जो बहुत कम कमाते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली में ये नहीं पता कि वो जितना कमाते हैं उसको वो कैसे यूज करें अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए या अपनी उस व्यवस्था के लिए जहां पर वो पैसे में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक एक पॉइंट को आप सुनिए, एक एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्य करेगा यदि आप इसमें बताए गए रूल्स को फॉलो करेंगे। एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और शायद इस नॉलेज के जरिए आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग बाग आज के समय पर सेविंग करके। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे इससे पहले मैंने शेविंग के ऊपर वीडियो बनाया है, तो यहाँ मैं शेविंग की गलती क्यों बता रहा हूं। सेविंग की गलती ये है कि लोग बाग अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए सेविंग करते हैं। अब रिटायरमेंट कब होने वाला है? आफ्टर एज ऑफ 60, 60 साल के बाद या 50 साल के बाद रिटायरमेंट लेंगे। तो उस पैसे का बुढ़ापे में करेंगे क्या? चलिए, आपने बुढ़ापे के ये सोच लिया कि मुझे बुढ़ापे में भी चलो बहुत कुछ करना है, लेकिन आप जरा सोचिए कि महंगाई 7% की दर से बढ़ रही है और बैंक आपको मैक्स टू मैक्स 2.5% के हिसाब से ब्याज देते हैं। तो वो पैसा जो आप सेव करने वाले हैं, वो पैसा एक्चुअल में आपके लिए उस समय पर 40-50 साल बाद काम करने वाला है? नहीं। वो मुश्किल से 1 साल या 6 महीने तक का ही आपका गुजारा करेगा। तो आपको सेविंग करना है, बट उस सेविंग को एक नए तरीके से करना है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग। मींस आप जो रुपए बचा रहे हैं, सबसे पहले उस रुपए को जैसे ही सैलरी आए या आपने कुछ कमाया, उस पैसे को आप निकाल दीजिए। उस पैसे को निकाल करके आप उसे एसआईपी में यानी म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में या एफडी में कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लेशन रेट बीट होना चाहिए। दूसरा, आप जो भी करते हैं वहां पर एक चीज और समझिए कि नीड और वांट्स पर खर्च करने की दर को आप कम कीजिए। मींस आप बहुत ज्यादा जब शॉपिंग ऐप को देखते हैं या मॉल्स में जाते हैं, उस मॉल में जाकर के शॉपिंग ऐप को देख करके आपका मन ललचाने लगता है और यही तो मार्केटिंग है उनकी, आपकी जेब से रुपए निकालने की। आप ये सोचिए कि एक्चुअल में आपको किस चीज की जरूरत है जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। पैसा सिर्फ वहीं पर खर्च होना चाहिए, अन्यथा हमारी इच्छाओं की वजह से हमारी जेब में पैसा नहीं बचता है। ये बहुत बड़ी हमारी कमी होती है। थर्ड जो स्टेप है वो थर्ड स्टेप है कि आप साइड बाई साइड कुछ कमाने का हशल करते रहिए। डेफिनेटली हाँ, कुछ आप साइड बाई साइड क्या कमाते हैं उसके बारे में सोचिए। आप क्या अर्निंग सोर्स स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए और कुछ रुपए को वहां पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है आप चलिए किसी बिजनेस को फाइंड नहीं कर पा रहे, लेकिन आप खुद की ग्रोथ पर यानी खुद के माइंडसेट पर खर्च कर सकते हैं, अच्छी बुक्स को रीड करते हुए, जहां से आप बड़े लोगों की सोच को भी फाइंड कर सके। ऐसे आज के समय पर कई उदाहरण हैं जो बहुत जीरो लेवल से उठ करके आगे तक बढ़े हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बना सकता। डेफिनेटली बना सकते हो। मैं भी एसआईपी करता हूँ म्यूचुअल फंड में और वो धीमे धीमे करके मुझे कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा रही हैं जो मैं चाहता हूं। इमरजेंसी फंड सेविंग जरूर कीजिए। इमरजेंसी फंड सेविंग की जरूरत इसलिए होती है कि खुदा ना खास्ता आपके साथ जिंदगी में कुछ घटना घट जाए जिसके समय पर आपने जो अपने लिए सेविंग की थी वो खर्च करनी पड़े। लेकिन इमरजेंसी फंड सेविंग जब आपके पास होती है तो जो एक्चुअल में आपने असेट्स बनाने के लिए मतलब अपनी जिंदगी में पैसा कमाने के लिए सेविंग की थी उन पर आंच नहीं आती। वो आप इमरजेंसी फंड सेविंग से अपने लिए यूज करते हैं। और हाँ, इसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए, क्योंकि
हेल्थ का कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार से आप इन फाइनेंशियल टिप्स को आप यूज करके बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। आज के समय पर जहां पर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और एफडी हो गया, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, इनके बारे में आप डेली कुछ ना कुछ न्यूज के थ्रू कंज्यूम कीजिए। जो मैंने जस्ट बताया, आपको लर्निंग पर इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि साल में कई मौके ऐसे होते हैं जहां पर अच्छा पैसा बनाने के चांसेस होते हैं। अगर आप एक्चुअल में स्टडी करते हैं, उस चीज की एनालाइज करते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कहां पर मैं इन्वेस्ट करूं जिससे रुपए आ जाए। अभी जस्ट देखिए कि सोना जिस तरीके से आगे बढ़ा, चांदी की जिस तरीके से प्राइस आगे बढ़ी, अगर उस समय आपको ये नॉलेज होती, आप मार्केट को ट्रैक कर रहे होते, तो शायद आप वहां पर रुपए बना सकते थे। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हम आस पड़ोस की ऊल जलूल बातों में फंस जाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो ध्यान है वो खुद के फाइनेंशियल फ्रीडम, घर की स्थिति पर नहीं रहता, जिसके कारण हम मार्केट से वो नॉलेज कंज्यूम नहीं कर पाते और हम ऐसे मौके चूक जाते हैं। यही मौके होते हैं जो आपको अवसर देते हैं कि आप अपने आप को कुछ तैयार कर सकें, अपने आप को कुछ आगे बढ़ा सकें। हाँ, आप बिजनेस की तरीके से आप नहीं कर सकते, तो चलिए आप सोशल मीडिया पर ग्रो करने का प्रयास कीजिए। देखिए, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, यहाँ पर पैसे नहीं लगते अपने काम को स्टार्ट करने के। आपको जो भी नॉलेज है उस पर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप जो भी नॉलेज है उसको शेयर कीजिए। लोग आपको पसंद करेंगे तो डेफिनेटली आपसे 1 to 1 कंसल्टेशन करेंगे। आप एक कंसल्टेशन एजेंसी भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे कई मौके जब आप काम करेंगे तो आपके दिमाग में आएंगे। जब तक आप काम नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। पहली सीढ़ी चढ़ना जरूरी है, तब तो दूसरी सीढ़ी हमें दिखेगी। दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे तब हमें छत पर जाने का एक सुकून मिलेगा। इसी प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने थोड़े बहुत रिस्क को मैनेज कीजिए और जो टिप्स बताई हैं उन टिप्स को यूज जरूर कीजिए। ये वीडियो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन हाँ, एक शर्त है कि इतना जल्दी तो रुपए नहीं बनेगा। इसके लिए आपको बहुत सारी इच्छाओं को, बहुत सारी चीजों को मारना पड़ेगा, बहुत सारा समय खुद पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अपने टॉपिक, अपनी समस्याओं को कमेंट में रखिए। मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा अपने अनुभव से, अपने फ्रेंड्स के अनुभव से, जो मैं स्टडी करता हूं, जो लोगों की बायोग्राफीज पढ़ता हूं उसके अनुभव से, तो शायद आपकी मदद हो पाएगी। चलिए, मैं तब तक आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।